नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज। मैं प्रदीप कौर। एक समय में अभिशाप माने जाने वाली सूरज की किरणें अब राजस्थान के लिए वरदान साबित हो रही हैं। यही वजह है कि सौर ऊर्जा के रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में उपयोग करने के लिए राजस्थान में बड़ी संख्या में लोग सोलर प्लांट्स लगवा रहे हैं। बाजार की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राजस्थान के सोलर उद्यमी भी पूरी तन्मयता से जुटे हैं। राजस्थान के कोने कोने में सोलर पैनल और सहायक कंपोनेंट्स बनाने वाली इकाई निरंतर कारोबारी विस्तार कर रही हैं। इसी परिदृश्य में राजस्थान सोलर एसोसिएशन और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में इंटरेक्शन सेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार के अध्यक्ष ऊर्जा राज्य मंत्री यशवंत खूबा, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला, जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा ने शिरकत की। राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील बंसल की अगुवाई में हुई इस कार्यक्रम में राजस्थान के साथ ही अन्य शहरों के सोलर एंटरप्रेन्योर शामिल हुए। कार्यक्रम में हुए इंटरेक्शन में सोलर सेक्टर में आ रही चुनौतियां, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लानिंग पर भी चर्चा हुई। आइए हम आपको मिलवाते हैं सोलर इंडस्ट्री के एंटरप्रेन्योर से, जिनके साथ बिजनेस रेमेडीज के प्रधान संपादक पुनीत जैन ने इस सेक्टर में व्याप्त संभावनाओं पर बातचीत की। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं राजस्थान सोलर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील जी बंसल साहब के साथ में। सुनील जी, सबसे पहले आपको बताइए कि राजस्थान जो कि भारत को, कर्नाटक को पछाड़कर नंबर 1 इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में पहुंच चुका है, क्या कहना है सर आपका? राजस्थान हमेशा ही नंबर 1 था। हम जब सोलर में शुरुआत हुई तो राजस्थान ने ही शुरुआत करी। राजस्थान ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दिशा दी थी सोलर में। थोड़े टाइम के लिए कुछ एक स्टेट्स आगे चले गए थे हमसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, वो होना ही था और वो हो गया आज। और अब आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता अगले 10-20 साल कभी भी राजस्थान इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में किसी भी स्टेट से पीछे रहेगा, क्योंकि जितनी बड़ी पाइपलाइन आज हमारी है, 30,000 मेगावाट हम और लगाने वाले हैं अगले 3-4 साल में। उसकी 5,000 मेगावाट की भी पाइपलाइन नहीं है शायद। तो अब राजस्थान हमेशा ही आगे रहेगा। सर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को लेकर आपका क्या कहना है? क्यों स्टे के लिए बार बार जाना पड़ता है? ये बड़ी दुखद ही बात है। आज हमने मंच से भी ये बात कही है, मंत्री जी के सामने बात कही है, सेंटर मिनिस्टर के सामने बात की है जी। जो पॉलिसियाँ बन गई, जिस पे अच्छी खासा मंथन हो गया इंडस्ट्री के साथ, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, पॉलिटिकल लीडर्स के अंदर, उस पॉलिसी को ही अगर सरकार नहीं मानेगी तो कैसे इंडस्ट्री लगेगी, कैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा? आज हम बार बार सुन रहे हैं कि जनवरी के अंदर एक यहाँ पे इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। राजस्थान गवर्नमेंट उस पॉलिसी को वहाँ पे रख रही है सबके सामने, और उस पॉलिसी को मान भी नहीं रहे हैं। तो ये विरोधाभास कहीं पे भी सरकार के लिए अच्छा नहीं है, शुभ संकेत नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए। राजस्थान तो सूरवीरों का देश प्रदेश है, एंटरप्रेनर्स का प्रदेश है। पॉलिसी आप लेके आए, उसको मानिए। हमें कोर्ट में जाने का कोई शौक नहीं है। आज हमें भी कोर्ट में जाना पड़ा, जोधपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का कोर्ट में जाना पड़ा। कल लाइन लग जाएगी और इस तरह के लोग कोर्ट में जाने वाले। ये एक ही पॉइंट था जिसके लिए अभी गए हैं। ऐसे 10-15 पॉइंट है पॉलिसी के अंदर जो अभी तक सरकार के दूसरे डिपार्टमेंट मान नहीं रहे हैं। रिको को 50% रेट पे इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करना है, ये पॉलिसी में डला हुआ है। ये बड़ी मेहनत से माना था कैबिनेट ने, ब्यूरोक्रेसी ने, कि भी हम देंगे। अब उसके बाद रिको कहता हम नहीं देंगे। ये विरोधाभास कैसे चल सकता है? सुनील जी, जब भी हम लोग इंडस्ट्रीज से मिलते हैं तो सोलर को लेकर ROI की जो बात चलती थी, उसमें उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अभी परिदृश्य किस तरह का है और फ्यूचर किस तरह का रहेगा सर? ROI का जो चैलेंज है ना, वो इसलिए है कि पॉलिसी की ना ड्यूरेबिलिटी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, लॉन्गेबिलिटी नहीं है। पॉलिसी बन जाती है, जैसे मैंने आपको कहा, हम बार बार, अभी पिछले दिनों नेट मीटरिंग का एक बहुत बड़ा इशू आया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेट मीटरिंग के लिए बोले हम 10 किलोवाट ही कर देंगे विदाउट एनी सर्वे। ये कहते हैं कि डिस्कॉम को बहुत नुकसान हुआ। हम बार बार चिल्ला रहे हैं कि डिस्कॉम को क्या नुकसान हुआ, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में लेके तो आओ। आज तक कोई सामने नहीं लाया। हमने आज डिमांड की है, डिस्कॉम को लेटर लिखा है कि आप अपने एनुअल रिपोर्ट के अंदर सोलर के इम्पैक्ट को मेंशन करो, पता लग जाएगा क्या नुकसान हो रहा है। हम एकदम क्लियरली कह रहे हैं, सोलर से डिस्कॉम को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, सोलर से डिस्कॉम को फायदा हो रहा है। क्या कोई मान लेगा कि 1% चीज 99% को खत्म कर देगी? क्या नहीं कर सकती कभी भी। तो ये एक विरोधाभास है, सोच में कमी है, पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। सोलर की ROI इसलिए डिस्टर्ब हो रही है कि पॉलिसी की स्टेबिलिटी नहीं है। ROI होगी तो केवल सोलर को एक ही नज़रिए से नहीं देखना चाहिए कि सोलर से डिस्कॉम को नुकसान हो रहा है, एंटरप्रेन्योर सोचे भी मेरा फायदा हो रहा है। सोलर पूरे एनवायरनमेंट को बचा रहा है।
ग्लोबली हम आज देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हमारे, उसको भी साथ में सोच के सबको सोलर के साथ काम करना है। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है कि एनवायरनमेंट को बचा भी रहे और आम आदमी को उसमें बचत भी हो रही है। आज हम दूसरे माध्यम देखें एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें या इसी तरह के दूसरे, क्यों नहीं काम हो रहा उसमें? क्योंकि उसमें आम आदमी को फ़ायदा नहीं दिख रहा। सोलर एक ऐसा माध्यम हमें मिला है जिसमें आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है, अपने आप ही काम करना पड़ रहा है। उसमें भी सरकार को अगर तकलीफ होगी तो जो हमने ग्लोबल वार्मिंग से बचने के जो हमने टारगेट रखे हैं वो टारगेट होंगे कैसे पूरे? राजस्थान सोलर एसोसिएशन हमेशा सजग रही है और कारोबारियों के साथ में रही है। रूबरू कराते हैं सोलर 91 क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्यमी प्रतीक अग्रवाल से। प्रतीक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रूफटॉप सेगमेंट नेट मीटरिंग को लेके जो पॉलिसी आई है उसकी अनसर्टेनिटी के बारे में आपका क्या मानना है? सर, इससे बिज़नेस को बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। 29 दिसंबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक गैजेट रिलीज़ हुआ जिसके अंदर ये कहा गया कि 10 किलोवाट तक ओनली नेट मीटरिंग मिलेगी। उससे जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे थे या जो फर्दर प्लानिंग्स थी, क्योंकि एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, वो सारा डाइल्यूट हो गया और उसके बाद में एक एक्सटेंशन मिला तो उसकी वजह से डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा आई और उसकी वजह से सप्लाई नहीं हो पाई, तो बहुत सारे इश्यूज़ इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्रिएट हो गए। तो इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ पॉलिसी के अंदर होनी नहीं चाहिए। सर, अभी जीएसटी को लेके जो मुद्दा चल रहा है जिसमें हमने ये जाना है कि 5 से 12% कर दी गई है जीएसटी, क्या कहना है सर आपका इस बारे में? सर, इससे इंडस्ट्रीज़ को कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनको जीएसटी की इनपुट मिलती है। बट हाँ, जो छोटे कंज्यूमर्स हैं, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, होटल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जो जिनको जीएसटी की इनपुट नहीं मिलती है, उनके लिए ये डायरेक्ट एक कॉस्ट इंक्रीमेंट है जो कि सोलर को डिमोटिवेट करता है। तो कंसिडरिंग द विज़न ऑफ और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हम सोलर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए और उन्होंने हमें ये बोला है आज के इस मीटिंग के अंदर कि वो इसके ऊपर वापस चर्चा करेंगे और इसको हो सकता है कि रिवोक करने की कोशिश करें। आइए हम आपको रूबरू कराते हैं इंसोलेशन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक मनीष गुप्ता जी से। मनीष जी, सोलर पैनल पे जो अभी जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है, क्या कहना है सर आपका इस बारे में? मैं इस विषय में यही कहना चाहूँगा, जो भी 5% से बढ़ा के जीएसटी को 12% किया है, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए मैन्युफैक्चरर, तो ये शायद डिसीजन बेटर है, अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों का जीएसटी इनपुट क्रेडिट सरकार के पास बहुत ज़्यादा होल्ड होता है कई महीनों तक, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है आउटपुट 5% में है और हमारी सारी रॉ मटेरियल की इनपुट लगभग 18% में है। लेकिन एज ए कंज्यूमर और एज ए उपभोक्ता की अगर मैं बात करता हूं तो इसके ऊपर ये 7% अतिरिक्त भार आएगा। जो सोलर पैनल या सोलर इन्वर्टर या दूसरे इक्विपमेंट उनको 5% जीएसटी पे भी मिलते थे, वो अब उनको 12% जीएसटी पे मिलेंगे। तो आम उपभोक्ता के ऊपर ये भार आएगा। तो हमने खुद भारत सरकार को, एमएनआरई को, मिनिस्टर साहब आर के सिंह साहब को, जो एनर्जी मिनिस्टर साहब हैं, और इवन जीएसटी काउंसिल को भी लिख के भेजा था कि आप इस सोलर पैनल पे या सोलर इक्विपमेंट पे 5% की जगह 12% ना करें और इसको 5% भी रहने दें, क्योंकि आम उपभोक्ता से जुड़ा हुआ ये प्रोडक्ट है, आम उपभोक्ता की ज़रूरत है और सोलर आने वाले टाइम का एनर्जी का फ्यूचर है, तो इसको 5% भी रहने दिया जाए। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने 17 तारीख की जो मीटिंग हुई थी, 17 सितंबर की, उसमें डिसीजन लेके इस प्रोडक्ट को 5% की जगह 12% कर दिया, जो कि शायद कल से नोटिफिकेशन आके 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। मनीष जी, इंसोलेशन एनर्जी की अगर बात करें, हम लोग ओवरऑल हमने ग्रुप को देखा है कि क्वालिटी वर्किंग में पैनल्स में काफ़ी एग्रेसिव है कंपनी, और अभी आपने हाल ही में नया प्लांट भी लगाया है, तो प्लांट कैपेसिटी अब टोटल ओवरऑल कितनी हो गई है और किस तरह से फ्यूचर में वर्किंग करेगी अब कंपनी? हम लोगों ने राजस्थान में 2017 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई थी इंसोलेशन एनर्जी के नाम से, और हमारा ब्रांड नेम है ईना। INA ब्रांड से हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। हमने शुरुआत में जो ये यूनिट लगाई थी 50 मेगावाट कैपेसिटी की लगाई थी, जिसको हमने बढ़ाते हुए अभी लगभग 200 मेगावाट की कैपेसिटी हमने अभी कर ली है, और जिसमें हम 40 वाट से लेकर 450 वाट तक के सोलर पैनल का हम लोग निर्माण करते हैं। हमारी कंपनी IEC, BIS, UL, TUV ऑल स्टैंडर्ड्स के साथ हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं, ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ सोलर पैनल बनाते हैं। फुली कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हमारा प्लांट है, और आगे आने वाले टाइम में हम लोगों ने ऑलरेडी 500 मेगावाट का नया यूनिट लगाने का हमने काम शुरू कर दिया है, जो कि जाटावली इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है,
उसके बाद हमारी टोटल कैपेसिटी मार्च 2022 के बाद लगभग 700 मेगावाट हो जाएगी, जो कि पूरे प्रदेश के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में भी सबसे ज़्यादा होगी। और हमारी कंपनी बड़ी जल्दी BSE या NSE के MSME पोर्टल पर IPO भी अपना लेके आने वाली है। इंसोलेशन एनर्जी ग्रुप को क्वालिटी पैनल्स के रूप में जाना जाता है। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज़ के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।